वृंदावन, एक ऐसा स्थान जहाँ धरती भी प्रेम की भाषा बोलती थी, जहाँ हवा में मधुरता थी, पेड़ों में जीवन था और हर कण में भक्ति बहती थी। यमुना नदी धीरे धीरे बहती हुई जैसे किसी अनकहे गीत को गुनगुनाती रहती थी। उस पवित्र भूमि पर एक दिव्य आत्मा रहती थी, राधा। राधा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो प्रेम की परिभाषा थी, वो समर्पण की मूर्ति थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी ऐसे प्रेम को महसूस कर रही हों जो अभी तक दुनिया ने देखा ही ना हो। हर सुबह राधा यमुना किनारे जाती, फूल चुनती और शांत मन से प्रकृति को निहारती, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक अधूरी सी भावना थी, जैसे कोई है जो अभी तक आया नहीं, लेकिन जिसका इंतजार उनकी आत्मा कर रही है। और फिर एक दिन वृंदावन की उस शांति को एक धुन ने तोड़ दिया, एक बांसुरी की धुन, इतनी मधुर, इतनी दिव्य कि जैसे समय रुक गया हो। पेड़ स्थिर हो गए, पक्षी चुप हो गए, यमुना की लहरें भी जैसे ठहर गईं। राधा का दिल अचानक तेज धड़कने लगा, उनकी सांसें गहरी हो गईं, वो उस धुन की ओर बढ़ने लगी। हर कदम जैसे उन्हें किसी अनजाने सत्य के करीब ले जा रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा, श्याम रंग, मोर पंख सिर पर, हाथों में बांसुरी, होठों पर हल्की मुस्कान। वो थे कृष्ण। उस पल राधा की दुनिया बदल गई। ना कोई शब्द बोले गए, ना कोई परिचय हुआ, फिर भी दोनों एक दूसरे को पहचान गए, जैसे ये पहली मुलाकात नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी का अगला अध्याय हो। कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद किया और राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में शरारत भी थी और गहराई भी। तुम कौन हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। राधा ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो इस धुन में खो गई। कृष्ण मुस्कुराए, तो फिर तुम खुद को पा चुकी हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब हर दिन, हर सुबह, हर शाम राधा और कृष्ण यमुना किनारे मिलते। कृष्ण बांसुरी बजाते और राधा उस धुन में खो जाती। कभी वो दोनों बातें करते, कभी चुप रहते, लेकिन उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती थी। धीरे धीरे वो मुलाकातें एक गहरे प्रेम में बदल गईं। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ समर्पण था। कृष्ण कभी कभी राधा को छेड़ते, उनकी मटकी छुपा देते और हंसते हुए भाग जाते। राधा नाराज होती, लेकिन उनकी नाराजगी में भी प्रेम छुपा होता। वृंदावन के हर कोने में अब उनकी कहानी गूंजने लगी। हर कोई जानता था, ये प्रेम साधारण नहीं है। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में कृष्ण ने रास लीला रची। चारों ओर गोपियां थीं, संगीत था, नृत्य था, लेकिन उस भीड़ में भी कृष्ण की नज़र सिर्फ राधा को ढूंढ रही थी। और जब उनकी नज़र मिली तो जैसे पूरी सृष्टि थम गई। कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे, लेकिन हर क्षण वो राधा के साथ ही थे। राधा ने पूछा, तुम सबके साथ हो, फिर भी मेरे साथ कैसे हो? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम प्रेम नहीं, तुम मेरा अस्तित्व हो। ये सुनकर राधा की आंखें भर आईं। उनका प्रेम अब शब्दों से परे था, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। समय बीतता गया, उनका प्रेम और गहरा होता गया, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी में भी आया। एक दिन कृष्ण का चेहरा गंभीर था। उन्होंने राधा की ओर देखा। मुझे जाना होगा। राधा का दिल रुक सा गया। कहाँ? मथुरा। ये शब्द सुनते ही जैसे दुनिया थम गई। राधा के लिए ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था, ये उनके प्रेम से दूर जाने का संकेत था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। अगर ये तुम्हारा धर्म है तो जाओ। कृष्ण ने पूछा, तुम मुझे रोकोगी नहीं? राधा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। उस रात दोनों यमुना किनारे बैठे। चांदनी थी, शांति थी, लेकिन उनके दिल में तूफान था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी राधा को दी। जब भी मुझे याद करो, इसे बजाना। राधा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम कभी जाओगे नहीं, क्योंकि तुम यहीं हो। और उन्होंने अपने दिल की ओर इशारा किया। अगले दिन कृष्ण चले गए। वृंदावन सूना हो गया। बांसुरी की धुन बंद हो गई, गोपियां उदास हो गईं, लेकिन राधा, वो अब भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनका प्रेम खत्म नहीं हुआ था, वो और गहरा हो गया था। अब वो हर जगह कृष्ण को महसूस करती थीं, हवा में, पानी में, हर धड़कन में। समय बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन राधा का प्रेम नहीं बदला। वो हर दिन यमुना किनारे जाती, बांसुरी को अपने पास रखती और आंखें बंद करके कृष्ण को महसूस करती।
लोग कहते तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया। राधा मुस्कुराकर कहती जो आत्मा से जुड़ा हो वो कभी अधूरा नहीं होता। उनका प्रेम मिलन का नहीं था, वो विरह का प्रेम था और वही उसे अमर बनाता था। आज भी जब कोई सच्चा प्रेम करता है, जब कोई बिना शर्त किसी को चाहता है, जब कोई अपने प्रेम को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है, तब राधा और कृष्ण की कहानी जीवित हो उठती है। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये प्रेम की परिभाषा है। ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाना नहीं होता, महसूस करना होता है। और जो प्रेम आत्मा से होता है वो कभी खत्म नहीं होता, वो अनंत होता है, अमर होता है, जैसे राधा और कृष्णा। अगर आपको भी राधा कृष्ण जैसा सच्चा प्यार चाहिए तो पहले इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही प्यार भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।